आप देख रहे हैं टारगेट विद एग्जाम, जहां पढ़ाई है आसान, कॉन्सेप्ट हैं क्लियर और सिलेक्शन एक कदम और करीब। चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान आपकी अगली सफलता के लिए। सर, आपने कहा था अब भारत में बड़े बड़े राज्यों का जन्म होने वाला है। क्या ये वही महाजनपद है? हाँ आरव, अब हम पहुंच चुके हैं 600 BCE के भारत में, जहां छोटे जनपद बड़े होकर 16 महाजनपद बन चुके थे। आरव, ये 16 महाजनपद थे: 1 मगध, 2 कौशल, 3 वत्स, 4 अवंती, 5 कुरु, 6 पंचाल, 7 मत्स्य, 8 काशी, 9 अंग, 10 असक, 11 चेदी, 12 शूरसेन, 13 वाजी, 14 मल्ल, 15 कंबोज, 16 गांधार। ये तो पूरा भारत राजनीतिक रूप से संगठित हो चुका था। बिल्कुल, और इस समय भारत एक बड़े विचार विस्फोट के कगार पर था। आरव, इन सभी में सबसे उभरता हुआ शक्ति केंद्र था मगध। क्यों? क्योंकि इसके पास लोहे की खानें थीं, गंगा का मैदान उपजाऊ था, हाथियों की बड़ी सेना थी, राजा सक्षम थे। मगध ही आगे जाकर भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बनता है। सर, बुद्ध का समय भी यही है ना? हाँ, और यही है भारत का महान आध्यात्मिक मोड़। प्रोफेसर धीमे शांत स्वर में, कपिलवस्तु के एक राजकुमार जो सुख सुविधाओं में पले, पर दुनिया का दुख देखकर सिंहासन छोड़ देते हैं। प्रिंस सिद्धार्थ, जो आगे चलकर बुद्ध बने। हाँ, 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने महाभिनिष्क्रमण किया, राजपथ छोड़ दिया। 6 साल कठोर तपस्या और बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान। बुद्ध ने 4 बातें सिखाईं, 4 आर्य सत्य। 1 दुख है, 2 दुख का कारण तृष्णा, 3 तृष्णा का अंत संभव, 4 8 मार्गों से। अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सर, बुद्ध का संदेश इतना सरल फिर भी गहरा क्यों है? क्योंकि बुद्ध ने धर्म को विज्ञान की तरह समझाया, कारण और परिणाम। और महावीर? बिल्कुल उसी समय। जन्म वैशाली के एक क्षत्रिय कुल में, 30 वर्ष की उम्र में घर और परिवार छोड़ दिया, 12 साल कड़ी तपस्या और फिर कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। 3 मुख्य सिद्धांत: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह। जैन धर्म ने आत्म अनुशासन और नैतिकता की नींव रखी, क्योंकि सरल भाषा में संदेश, कठोर यज्ञों से मुक्ति, समानता का सिद्धांत, राजाओं का समर्थन। बुद्ध और महावीर के विचार एक क्रांति बन गए। अब राजनीति में तूफान आने वाला है। बिंबिसार हरियंका डायनेस्टी, मगध की सीमा बढ़ाई, राजगृह को राजधानी बनाया, बुद्ध का संरक्षक बना। अजात शत्रु, अपने ही पिता बिंबिसार को कैद किया। कठिन सत्य, काशी वत्स कौशल पर अधिकार, पाटलिपुत्र को नया केंद्र बनाया। आरव, ये वही पाटलिपुत्र है जहां से आगे चलकर भारत के सबसे बड़े साम्राज्य चलेंगे? हाँ, ये शहर भारत का राजनैतिक हृदय बनने वाला है। बुद्ध के निधन के बाद 4 बौद्ध संगीति हुई। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर। इन परिषदों ने धर्म, ग्रंथ और विचारों को संरक्षित किया।